हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं सिंपल सोवर तरीके से सब डस्ट कर कहाँ जा रही हूँ मिलेगा आपको देखने के लिए ब्लॉग में। आगे तो बने रहिए ब्लॉग में। और हमारी हर ब्लॉग की शुरुआत होती है इसी पेट्रोल पंप से। तो देखिए आज तो हम लोग यहाँ से पेट्रोल वगैरह डलवा के निकल जाएंगे राजस्थान की ओर, जहाँ पे हमारे कुल देवी देवता हैं। और हमारे साथ में जा रहे हैं आज हमारे फूफा ससुर जी और बच्चे हैं, और मैं हूँ, हस्बैंड जी हैं। और साथ में आगे से मेरे भांजे बैठेंगे कुमराज से, जो कि मेरे ससुराल है कुमराज में, एमपी में है। तो हम लोग निकल गए थे। वापस दोनों काटिए, बोले वहाँ से विंडोज अच्छी आएगी। वापस काट के बनाना। और काफ़ी दूर और देर के बाद में हम पहुंचने वाले हैं राजस्थान की। तो हम सभी आ जाते हैं मंदिर में। यहाँ धूप वगैरह हमने दी, प्रसाद वगैरह चढ़वाया, और थोड़ी देर यहाँ पर बैठने के बाद हम लोग निकल जाएंगे मुंडल वाले स्थान पर। और उससे पहले आप लोग देख लीजिए हमारे कौन से भगवान क्या है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है, बस कर लेते हैं प्रणाम सभी भगवान जियों को और चलते हैं आगे। सब नियम बदल गए। कहाँ से आए हैं आप? और गर्मी ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा थी। और फिर हम पहुंच जाते हैं वहीं पे जहाँ हमें आना था। आप लोगों को पता है हम कहाँ पे आए। तो देख लीजिए यहाँ पूरी फैमिली आ चुकी थी। कुछ मेंबर चले गए थे, कुछ लोग खाना वगैरह खा रहे थे, और जेंट्स भी एक साइड थे, लेकिन मैं वहाँ वीडियो नहीं शूट कर पाई। तो ये देख लीजिए खाना वगैरह हमारा होने के बाद हम लोग आ जाते हैं। वहाँ का मैंने ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया, और काफ़ी ज़्यादा मतलब दूर था ना, इस वजह से हम थोड़ा जल्दी ही निकले। और ससुराल में क्या घूमट करना पड़ता है, तो वीडियो बनाने में थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए। साथ में ये भांजे भी हैं, तो बस उन्हें हमने उतार भी दिया था कुमराज में। और फिर ये फूफा जी तो हमारे साथ ही जाएंगे रावगढ़ के लिए। और हम लोगों की चल रही थी गाड़ी में मस्ती, क्योंकि मैं घूंघट में अपने आप को देख रही थी मैं कैसी लग रही हूँ, और घूंघट में दिखने के बाद मैं कैसी दिख रही हूँ बताइएगा आप लोग। और ये साड़ी मेरे ऊपर कैसी लग रही है, ये मेरी मम्मी ने अभी मुझे दिलाई थी जब मैं अभी दोबारा गई थी अपनी सास के साथ में। और बस आप लोगों से बातें करते करते हम लोग आ जाते हैं रावगढ़। सांडा पहुँच चुके थे। तो व्यू आप इंजॉय कीजिए। नाइट में बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि बस चलते रहें चलते। और फ्रेंड्स गर्मी से लड़ते झगड़ते मस्ती मजाक करते हुए हम लोग आ जाते हैं सांडा ब्रिज के नीचे। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी हुई है, और बच्चों के लिए तो अंकल जी दे आए थे गाड़ी में। और हम लोग थोड़ी हवा बाहर की खाने के लिए यहीं पे आके जूस एंजॉय करते हैं, और फिर हम निकल जाते हैं रूम पर। और कल मुझे शादी में भी जाना है, तो बस बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी गाइस, क्योंकि राजस्थान ना बहुत ज़्यादा दूर था, पर जाना पड़ता है। परिवार के लोग थे, ज़्यादा कोई दूसरे भी नहीं थे।
और उसके बाद दूसरे दिन हम शाम को 6 बजे पहुंच जाते हैं बुआ जी के घर पे, जहां उनकी नंद की शादी है। तो परिवार के कुछ लोग आए हुए हैं। मेरे चाचा हैं जो खड़े हुए हैं ऑरेंज कलर के गमछे में। पापा जी आए हुए हैं साइड में पीछे, और बुआ जी फूफा जी हैं, और चाचा जी की बहू है, बेटा है, और मेरे चाचा जी के मझले वाले जो चाचा जी हैं उनका बेटा आया है, उनकी बेटी आई है, और बच्चे साथ में थे हम लोगों के। तो यहाँ पे हम लोगों का चल रहा था स्वागत। तो स्वागत कुछ इस तरीके से बुआ जी ने किया। पहले कलावा बांधा, टीका लगाया, आरती वगैरह करी, उसके बाद हम चले जाते हैं अंदर। यहाँ आकर के मायके वालों ने करी मंडप की तैयारी कपड़े पहनाने की बुआ जी के लिए। तो बस वही चल रहा था यहाँ पे। चाचा जी ने कपड़े वगैरह पहनाए सबको। और ये है मेरे चाचा जी की लड़की, मैं बैठी थी बीच में, और साइड में जो येलो साड़ी में थी वो चाचा जी की बहू थी, बड़ी वाली। तो बस यहाँ चल रही थी पैरानी वगैरह। हम लोगों में इसी तरीके से पैरानी और ना मंडप दिया जाता है। और उन लोगों का मंडप होने के बाद में ही यहाँ पे हम लोगों की विदाई हो रही थी। तो बुआ जी के यहाँ पे मतलब चलन है कि जो भी आता है ना उनके स्वागत के लिए उनको ना ये गमछा दिया जाता है, और भात दी जाती है गोद में, और नारियल दिया जाता है। ये आप लोग देख सकते हो। तो बस कुछ इस तरीके से सभी का स्वागत हुआ। हम लोगों ने भी कपड़े वगैरह बुआ जी को कर दिए थे। उसके बाद ये हमारे फूफा जी हैं, तो बस इन लोगों ने भी विदा वगैरह कर दी थी साथ में। फिर हम लेडीज़ों की भी विदाई होने वाली है यहाँ पे। तो आ गया हम लेडीज़ों का भी नंबर। तो हम सबको भी बुआ जी ने दी साड़ी गिफ्ट में। साड़ी बहुत अच्छी है, डेली वेयर के पर्पज़ से बहुत अच्छी साड़ियाँ हैं। तो बस विदा होने के बाद में हम थोड़ा सा मस्ती मजाक के लिए निकल गए थे, और खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया था। खाने का मैं नहीं ले पाई। खाना वगैरह सारे कामों से फ्री होने के बाद हम लोगों की होती है यहाँ मस्ती स्टार्ट। तो बस चल रहा था यहाँ धमाकेदार ठुमके पे ठुमके लगाने वाला डांस, मस्ती मजाक वाला। बुआ जी के साथ चल रही थी थोड़ी सी मस्ती, और मस्ती करने के बाद देखते ही देखते आने वाली है थोड़ी देर में बारात।
और कुछ लोग बाराती अंदर आ चुके थे। यहाँ पे इन लोगों में प्रथा है, मतलब हम ही लोगों में, कि जैसे कि ना ये लोग औरतें महिलाएं जो हैं गांव के भात वगैरह गीत गा रही थी, तो इन सबको बताशे दिए जा रहे थे। ये अंकल जी बतासे सबको दे रहे थे, मैंने भी लिए थे, मुझे तो बहुत हंसी है ही। और वो वाली प्रथा होने के बाद में दूल्हे राजा आ जाते हैं अंदर तोरण लगाने के लिए। आप लोगों के यहाँ भी शादी में तोरण लगता होगा, तो देख लीजिए हम लोगों की शादी में किस तरीके से तोरण लगाया जाता है। तो दूल्हे राजा चश्मा पहन करके और फुल लाइटिंग वाली सेहरा लगा करके देखिए अभी तोरण लगाएंगे थोड़ी देर में। और छोटी मोटी जो भी मतलब शगुन वगैरह की प्रथाएँ थी वो सब इन लोगों ने करी। और करने के बाद में यहाँ पे मतलब जो लेडीज़ें वगैरह आंटियाँ वगैरह बुआ वगैरह सभी लोग थे ना, तो ये ना भाग का गीत गा रही थी उन्हीं की रियल वॉइस में। तो देख लीजिए आप लोग भी गांव में किस तरीके से शादी होती है, कैसा क्या सिंपल सा विवाह बस हुआ है पहली वाले रीति रिवाज के अनुसार। मैंने तो बहुत टाइम बाद ऐसा देखा गाइस ना, थोड़ा सा बोरिंग भी लगा और मज़ा भी आया दोनों से। ये इस तोरण को टच करेंगे, सबसे पहली इनकी जो भी शगुन की चीज़ें हैं बस यहीं से स्टार्ट होती हैं। तो बस जो खाए लड्डू शादी का पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। अभी इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तो जो हमारी जब दीदी और तोरण वगैरह शगुन होने के बाद आ जाती है दुल्हन बाहर आंगन में मंडप के नीचे। तो यहाँ पे उनकी गोद भराई की रस्में चल रही थी, जो भी गहने वगैरह कपड़े वगैरह लेकर आते हैं दुल्हन के लिए, तो बस ये वही दिया जा रहा था दुल्हन को। उसके बाद दुल्हन को स्नान करा के हल्दी वगैरह लगा के उनके बाद उन्हें ना तैयार करके फिर वापस से मंडप के नीचे लेके आएंगे। तब उनके फेरे होंगे और पैर पूजन जो होता है दूल्हा दुल्हन का वह होगा, हम लोगों में होता है। और कन्यादान वगैरह जिसे कहते हैं वही सब होगा, फिर विवाह संपन्न हो जाएगा। तो देखिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, और हम लोगों के गांव के रीति रिवाज में शादी किस तरीके से होती है एंजॉय कीजिए आप लोग। बस शादी की सारी रस्में संपन्न हुई, विवाह अच्छे से हुआ। फेरे वगैरह मैं नहीं ले पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं सो चुकी थी। और जब मैं सो के उठी तब तक विवाह संपन्न हो चुका था। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे